खबर किसानों के नाल ही जुड़ी हुई सामने आ रही है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वालों लगातार किसानों के बारे वड्डियां गल्लां आखियां जा रही ने। अज एक बार फिर एक प्रोग्राम के विच संबोधन करदिआं केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वालों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के बारे भी वड्डा बयान दे दिता, दस दिता सारिਆਂ ਦੇ सामने कि उन्हों की सोच किसानों के प्रति की आ, देश के प्रति की आ। तां हुण नाल दी नाल उन्हां दे वल्लों किसानां नूं एक वड्डी ते अहम खुशी की खबर सुना दी। आखिर किहड़ी खुशी की खबर सुनाई आ, की सुपना किसानां दे लई, किहड़े किसानां दे लई वड्डी खुशी की खबर है। एक पासे पंजाब सरकार दे वल्लों पंजाब के किसानों के लिए खुशी की खबर सुनाई सी कि जेकर सीधी बिजाई करोगे तो 1500 रुपये प्रति एकड़ तुहानूं मदद दी जाएगी। पर दूजे पासे हुण केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वल्लों भी खुशी की खबर सुना दी। एक बार तुसीं सरकार नहीं चलाते, जनता की सेवा के लिए सरकार चलाते हैं। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा के बराबर है, इसलिए सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अभियान चल रहा है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत, विकसित भारत के निर्माण का। और भारत अब कितना शक्तिशाली है ये पिछले दिनों बता दिया है। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। ये आज का भारत है। अगर हमारे निर्दोष नौजवानों को पहलगांव में आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया तो हमने तय किया हम पाकिस्तान की जनता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पहले हमने सेना पे भी अटैक नहीं किया, लेकिन आतंक के सारे अड्डे केवल 25 मिनट में, रात को 1 बजे से लेके 1 बजे 25 मिनट तक सारे के सारे अड्डे तबाह कर दिए और कब्रगाह में बदलने का काम किया। तो भारत की वीर सेना ने किया। और उसके बाद पाकिस्तान ने हिमाकत की, हमारे देश में ड्रोन मिसाइल छोड़े। पता नहीं ड्रोन आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, और उनको गर्व था कि हमारी मिसाइलें बड़ा काम करेगी। लेकिन मैं भारत की सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं, उनके अचूक निशाने को प्रणाम करता हूं। खिलौने की तरह उनके ड्रोन भी गिरा दिए और उनकी मिसाइलें भी टुकड़े टुकड़े कर दी। अब भारत के बच्चे उन टुकड़ों से खेल रहे हैं सीमा पे। बड़ा गर्व था कि हम ये कर दें। पाकिस्तान 3 दिन में घुटनों पे आ गया और ये बात साफ है भारत की तरफ से, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम आतंकवाद को छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। भारत संप्रभु राष्ट्र है, हम अपने फैसले आप करते हैं। दुनिया की कोई तीसरी ताकत दखल नहीं दे सकती। और अब पाकिस्तान से बात होगी तो केवल 2 मामलों में ही होगी, एक आतंकवाद और दूसरे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भी हमारा है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन जब शक्ति की जरूरत होती भारत ताकत का प्रदर्शन भी करता है। मैं अपनी सेना को प्रणाम करता हूं और अपने नेतृत्व की रणनीति को भी प्रणाम करता हूं। यह आज का भारत है, विकसित भारत बनाना है और उस प्रयत्नों में लगे नरेंद्र मोदी जी। और मुझे कहते हुए गर्व है कि हेमंत दादा विकसित भारत के लिए विकसित आसाम के मूल मंत्र को लेके निरंतर दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं। आज मैं रुका नौगांव में लखपति दीदी, कल मैं था वहां काजीरंगा में, मैंने अदरक की प्रोसेसिंग का काम देखा, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी मैंने देखी। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने कहा लखपति दीदी, तो नौगांव में तो मिलेनियम दीदी मिल गई, बोले महालखपति दीदी। मैंने कहा महालखपति दीदी क्या? बोले 10 लाख रुपया कमा रही है 1 साल में। 1 लाख नहीं, 10 लाख रुपया। रेणु, ज्योति, मुझे नाम भी याद है उनके, 10-10 लाख रुपया हर साल कमाने वाली ये दीदियां पहले बहुत गरीब परिवारों से आती थी। लेकिन हेमंत दादा आपने कमाल कर दिया। यहां सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, आपने उन महिलाओं को ट्रेनिंग दी, बैंक लिंकेज करवाया, उनको लोन भी मिला, रिवॉल्विंग फंड भी मिला, उनको ट्रेनिंग भी मिली और 8,50,000 दीदियां आसाम में लखपति दीदी बन गई। और ये हमारा संकल्प है।
कोई बहन अब गरीब नहीं रहेगी। बहनें क्यों गरीब रहे? उनकी आंखों में क्यों आंसू रहे? वो क्यों हाथ फैलाए? वो क्यों पैसों के लिए मोहताज रहे? वो काम करेंगी और आगे बढ़ेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है जो 33 लाख आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहनें काम करती हैं, आने वाले समय में वो भी लखपति दीदी बनाई जाएंगी, बना दी जाएंगी। यहां बड़ी संख्या में बहनें बैठी हैं और मैं जानता हूं बहनें कितना प्यार करती है अपने मुख्यमंत्री को, मंत्री को, इस सरकार को। बताओ मेरी बहनों, सब बहनों को लखपति बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? तो ये अभियान आसाम में चल रहा है लखपति दीदी बनाने का। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के काम के माध्यम से ये बहनें लखपति दीदी भी बनेंगी। और एक बात और, कृषि के बारे में मैं अभी दादा से बात कर रहा था, कृषि मंत्री जी बैठे, रंजीता बैठे। यहाँ की खेती किस तेजी से बढ़ रही है, अद्भुत है। यहाँ की धरती सस्य श्यामला धरती, इसकी उर्वरक क्षमता अद्भुत है। यहाँ का धान हो, यहाँ के फल हो। कल मैंने ट्राई की यहाँ की मिर्ची, टच कर लिया केवल रोटी में तो ऐसा लगा कि पूरे पेट में जलन लग रही है और आंख से और नाक से भी पानी निकल रहा है। ये मिर्ची तो हमने यहीं देखी है। आसाम की मिर्ची में कितनी ताकत है। यहाँ की हल्दी, यहाँ का अदरक, यहाँ के फूल, यहाँ के फल, पूरे नॉर्थ ईस्ट का अनानास हो, एवोकाडो हो, यहाँ के कंद हो, अलग अलग तरह की असीम संभावनाएं, असीम क्षमताएं। और इसलिए हम दो काम करेंगे। एक, सारे वैज्ञानिक आसाम की खेती को विकसित बनाने में मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, ग्रामीण विकास मंत्री जी काम कर रहे हैं। लेकिन दादा इस बार हमने सोचा, हमारे पास 16,000 वैज्ञानिक हैं। 16,000 वैज्ञानिक ये रिसर्च करते हैं, लैब में शोध करते हैं। लेकिन अगर वो लैब का शोध किसान तक नहीं पहुंचे तो किस काम का भैया? साइंटिस्ट बैठे लैब में, किसान बैठे खेत में। अब ये लैब और खेत को जोड़ने की जरूरत है। वैज्ञानिक लिखने किसान के पास जाएं और उनको बताएं कि सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है, तुम्हारी मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं, कौन सी कमी है और वो कमी किस खाद से पूरी हो सकती है, कौन सी बीजों की वैरायटियां अच्छा उत्पादन दे सकती है, किन कीटों का प्रकोप होता है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। अब ये सारी जानकारी वैज्ञानिकों के पास। और इसलिए आसाम में हम वैज्ञानिकों की 56 टीम बना रहे हैं। 56 टीम दादा, एक जिले में लगभग 2 टीम जाएगी किसानों के बीच में। और जो पॉइंट कृषि मंत्री जी बैठे आप तय करेंगे, वहां वो जाएंगे। असम के एग्रीकल्चर विभाग का अमला भी साथ होगा और हमारे प्रगतिशील किसान साथ होंगे और किसानों के साथ बैठकर गोष्ठियां करेंगे। एक दिन में केवल 2 जगह जाएंगे और वह 15-20 गांव के किसान इकट्ठे होंगे और उनको वैज्ञानिक समझाएंगे कि आपके यहाँ ये फल अच्छा होगा, आपके यहाँ ये सब्जी अच्छी होगी, आपके यहाँ ये खाद डालना चाहिए, आपकी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस ये हैं। तो पूरा जो शोध है, रिसर्च है, विज्ञान है, वो खेतों में किसान को देने का काम वैज्ञानिक करेंगे। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान और जय अनुसंधान मोदी जी ने जोड़ा। ये अगर एक हो जाएंगे तो असम की ये धरती सोना उगलेगी। मेरे बहनों और भाइयों, असम की ये धरती सोना उगलेगी। और कृषि मंत्री के नाते मेरा कर्तव्य है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें भारत सरकार की ओर से सहयोग करने का मैं काम करूं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे वैज्ञानिक आपके मार्गदर्शन में, आप जो उनको रास्ता दिखाएंगे कि कहां कहां जाना है, कैसे जाना है, बहुत बेहतर काम करेंगे। और इस खरीफ की फसल में ही हम उत्पादन बढ़ाने में और सफल होंगे, अलग दिशा देने में सफल होंगे।